हेलो हेलो हेलो, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग लक्ष्य नीट बैच में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलूं या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बोलूं, कंफ्यूज मत होना। मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म लिख दिया, चल चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म लिख दिया भाई, ठीक है। खुश मैग्नेटिज्म, ये भी इसका नाम है, मैं लिखूंगा दो नाम लिखूंगा। लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि टेक्निकल इशू है, लेकिन मैं इस रिकॉर्डेड लेक्चर को शॉर्ट ही रखूंगा, है ना। थोड़े 1 घंटे का रखूंगा, ज्यादा नहीं, ताकि तुम्हारा समय भी खराब ना हो, थोड़ा सिलेबस भी आगे चला जाए। क्लियर है? आओ, तो आज का जो हमारा गोल है वो सबसे पहले मैं तुम्हें होमवर्क कराऊंगा। क्या करा दूंगा? होमवर्क करा दूंगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए स्ट्रेट वायर के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना। क्वेश्चंस ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अच्छे सवाल मैंने बनाए हैं, वो कराऊंगा स्ट्रेट वायर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है भाई। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने होमवर्क से। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वहां से शुरू करते हैं, ठीक है भाई, घबराने का नहीं। सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है, इसका सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये वायर है बेटा, एक को मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रखा है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, बाद में लिखा है। एंड एक वायर है वाई एक्सिस के लॉन्ग, देखिए ध्यान से, एक वायर है आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। दे कैरी करंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दे कैरी करंट एक्स एक्सिस में I1 है। ट्रेक रुक रुक रुक, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड दूसरा वायर अलोंग वाई एक्सिस। दे कैरी करंट I1 एंड I2। तो ये एक्स एक्सिस में I1 करंट है, पहले एक्स एक्सिस में I1 करंट है और वाई एक्सिस में जो वायर है उसमें I2 करंट है। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय देम। देखो लोकस कुछ नहीं, लोकस है कलेक्शन ऑफ पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वायर की वजह से डिफरेंट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा। ये वायर वर्टिकल है और करंट इसमें ऊपर फ्लो कर रहा है। करंट की तरफ हम थंब को रखेंगे, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो करंट की तरफ हमने थंब को रखा, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। बताओ इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? सर करंट ऊपर जा रहा, ऐसे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। यहां पे क्रॉस आएगा और यहां पे भी क्रॉस क्या होगा? क्रॉस होगा। किसके वजह से? इस वाले वर्टिकल वायर जिसमें I2 करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 लिखता हूं। इस वाले वायर की वजह से अंदर होगा भाई, यहां पे भी तो करंट ऊपर जाएगा, तभी तो वर्टिकल वायर में करंट ऊपर। देखो अंदर अंदर। थंब को करंट की तरफ रखूंगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। डॉट B2 कहां है? डॉट। और यहां भी B2 किधर होगा? डॉट। भाई इस वायर से कहीं भी इस तरफ डसोगे, थंब को करंट की तरफ रख के, कर्लिंग फिंगर अंदर अंदर अंदर, तो हर जगह अंदर और इधर हर जगह बाहर। वर्टिकल वायर, हॉरिजॉन्टल वायर थंब को करंट की तरफ रखो, ऐसे डसो तो अंदर जा रहा, तो यहां पे B1 क्या होगा? अंदर, नीचे की तरफ। यहां भी B1 क्या होगा? अंदर। यहां पे थंब को करंट की तरफ रखोगे, कहां होगा B1? बाहर की तरफ। ये कहां होगा? बाहर की तरफ। यहां भी कहां होगा? बाहर की तरफ। तो देखो बेटा, इस वाले वायर की वजह से जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इस वाले वायर की वजह से देखो बाहर बाहर आ रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, जीरो नहीं हो सकता। यहां पे इस रीजन में इस वाले वायर की वजह से अंदर, इस वाले वायर की वजह से अंदर, तो ऐड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां पे आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा जीरो हो सकता है इस रीजन में और इस रीजन में, कहीं पे भी। कैसे? इस दोनों रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे आ सकता है? तो पहले वाला वायर ये I1, इस वाले वायर की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर है और इसमें बाहर है, तो नेट जीरो कहीं हो सकता है। और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो नेट जीरो आपका हो सकता है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? जी सर समझ गए। तो अब इस रीजन में कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्योंकि इस वाले वायर की वजह से अंदर, इस वाले वायर की वजह से बाहर। तो मैं मान लेता हूं कहीं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इस P पॉइंट पे। तो इस P पॉइंट पे इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं। क्या करता हूं मैं? इस वाले वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं, ठीक है बेटा।
इस वाले वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं। तो जो हॉरिजॉन्टल वायर है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा, उसमें y डिस्टेंस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो इस वाले वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट है इसमें I1 बटा 2 पाई y, क्योंकि वायर इनफाइनाइट है। इस वाले वर्टिकल वायर से डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल होगा x, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो B2 आएगा आपका, V2 आएगा म्यू नॉट, वर्टिकल वायर में करंट है I2, डिस्टेंस यहां से x, 2 पाई x। हम कह रहे हैं कि किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आ सकता है जहां पे इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन देखो बाहर और अंदर अपोजिट है, तो इसको इक्वल कर दो। तो म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई y बराबर म्यू नॉट I2 बटा 2 पाई x, इक्वल एंड अपोजिट। 2 पाई से 2 पाई कटेगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा, तो I1 बाई y इज इक्वल टू I2 बाई x। अब आपको क्या करना है, y को यहां लाओ, x को यहां ले आओ, x को यहां लाओ, सॉरी y को इधर लाओ पहले, तो y यहां चला जाएगा, बाकी सब को इधर ले आओ। y को यहां लाओगे तो इधर y बचेगा, बाकी सबको इधर ले जाओ, तो ये बचेगा x I1 बाई I2। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। अलग अलग x पे अलग अलग y की वैल्यू आएगी, यहां पे स्ट्रेट लाइन बनेगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। मान लो कि x को 2 रखते हो तो y बराबर क्या आएगा, 2I1 बाई I2 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। x को 3 रखोगे तो 3I1 बाई I2 पे होगा, तो x के अलग अलग वैल्यू पे y अलग अलग आएगा। इक्वेशन बनाओगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स I1 बाई I2, y इज इक्वल टू एक्स I1 बाई I2, y इज इक्वल टू एक्स I1 बाई I2। थर्ड आएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए बेटा, 2 इक्वल इलेक्ट्रिक करंट आर फॉलोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एक वायर बेटा यहां पर ध्यान से देखना, अच्छे समझना, रेड कलर का वायर बना लेता हूं। पहला वायर देखो हॉरिजॉन्टली ये है, ये पहला वायर है, ठीक है। एंड ईच अदर ए बी एंड सी डी, एक मिनट, 2 इक्वल इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है। देखिए ये वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये वायर है जिसमें आई फ्लो कर रहा है वर्टिकल। ए बी एंड सी डी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द करंट्स। मतलब करंट ये है और इसमें एक लाइन बनाया है, ये बेटा ए बी लाइन है, इसको व्हाइट कलर से बनाता हूं, ये बेटा ए बी लाइन है और ये बेटा आपका सी डी लाइन है। ईच अदर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द करंट की सिमेट्रिकली रखा है। वेयर डू वी एक्सपेक्ट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 2/0। कहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से। ये रेड कलर का जो वायर है यहां पे बना लेता हूं, 1 मिनट के लिए रेड कलर से ही बनाता हूं। चल, ये जो रेड कलर का वायर है यहां पे बना लेता हूं, इसमें करंट कहां जा रहा है, आगे। तो करंट की तरफ तुम थंब को रखो और इधर डसो, इस पॉइंट पे डसो, इस पॉइंट पे डसोगे तो किधर होगा, अंदर। तो यहां पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की वजह से आएगा इस करंट के लिए, और ऐसे थंब को रखोगे और ऊपर डसोगे तो यहां पे बाहर की तरफ आएगा। ये मैं दोनों वायर के लिए बना रहा हूं कि एक वायर के लिए बना रहा हूं, रेड कलर के लिए वायर के लिए ऐसा पैटर्न आएगा, मतलब डॉट 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 क्रॉस 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 क्रॉस, ये रेड वायर के लिए। ग्रीन वायर के लिए देखोगे तो ग्रीन वायर ऐसा है, इधर डसोगे तो अंदर आएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और इस तरफ इस ग्रीन वायर से इस तरफ डसोगे तो डॉट बाहर आएगा, बाहर मतलब डॉट डॉट डॉट। अब किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा 0 होने की संभावना है, जहां पे डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखो ग्रीन वाला तुम्हारा डॉट आ रहा है, ये क्रॉस आ रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। यहां पे क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, यहां पे डॉट और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, यहां पे डॉट एंड डॉट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो कहां मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, ओबी और ओए लाइन में, ओबी और ओए लाइन में, ओबी और ओए। ऑन ए बी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, सही है। ऑन बोथ ओडी एंड नहीं, इस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। सीडी पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, सीडी में ओडी पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, ये दोनों ऐड हो जाए। कैसे निकाला बेटा, कुछ नहीं किया। ग्रीन वायर का इधर डॉट डॉट डॉट, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ऊपर डॉट डॉट डॉट, और ये जो तुम्हारा ये वायर है वर्टिकल वायर, उसके लिए यहां पे अंदर और यहां पे डॉट। बस इस दोनों को डायग्राम को मिला दो, इस दोनों डायग्राम को मिला दो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और इधर बनेगा डॉट डॉट, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इधर बनाओ क्रॉस क्रॉस, इधर डॉट डॉट। अब यहां भी देख सकते हो, अगर ऐसा वायर मैं यहां बना दूं तो इस रीजन में इसके वजह से देखो क्रॉस और डॉट कैंसिल हो सकता है, क्रॉस क्रॉस कैंसिल नहीं होगा, डॉट क्रॉस कैंसिल हो सकता है, डॉट डॉट कैंसिल नहीं होगा। यही वाला तो पिछला भी सवाल था, समझ में आया बेटा। अब ये मैंने सवाल आपको दिया था कि एक स्क्वायर वाला
और ट्रायंगल वाला, दोनों हम आपको करके दिखाएंगे। चलिए यहां पे शुरू करते हैं, अच्छे सवाल भी कुछ है, ये भी करते हैं। देखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां पे स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप का साइड लेंथ मैं मान लेता हूं कैपिटल एल। तो सबसे पहले बताओ करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसमें क्लॉकवाइज। अगर मैं नाम दे देता हूं बेटा, इसको नाम दे देता हूं ए, फिर से डायग्राम बना लेना, बी, सी और डी। बताओ ए बी वायर की वजह से इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ए बी वायर की वजह से, सिर्फ ए बी वायर की वजह से, सिर्फ ए बी वायर की वजह से, सिर्फ ए बी वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो सर करंट इधर पीछे जा रहा, तो थंब को करंट की तरफ रखेंगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहां डसेंगे तो क्रॉस आएगा। इस वाले वायर की वजह से देखो, तो थंब को करंट की तरफ रखो और यहां पे डसो, अंदर आएगा। इधर थंब को करंट की तरफ रखो, यहां डसो, अंदर आएगा। थंब को करंट की तरफ रखो, देखो थंब को करंट की तरफ रखो, यहां डसो, अंदर आएगा। मतलब ये साफ है, मतलब ये साफ है, ए बी वायर, वीसी वायर, सी डी वायर और डीए वायर, हर वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। और जितना एक वायर से होगा उतने ही हर वायर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वायर के लिए निकालने की कोशिश करूं तो ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा, इस वाले वायर से इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा एल है, तो आधा हो जाएगा L/2, और ये एंगल होगा 45 और ये एंगल होगा 45। अब ढंग से देखोगे तो सारे सिस्टम सिमेट्रिकली ही तो प्लेस्ड हैं, सारे सिस्टम सिमेट्रिकली ही तो प्लेस्ड है। कैसे? सारे सिस्टम सिमेट्रिकली कैसे प्लेस्ड हैं? सारे सिस्टम सिमेट्रिकली इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि भाई ए वी वायर है, इस वायर का जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना यहां पर निकाल लो, इस वायर का भी तो उतना ही होगा। देखो इस वायर से यहां तक डिस्टेंस L/2 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपर एंड से जो एंगल बनाएगा 45, लोअर एंड से एंगल बनाएगा 45। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड में लिखता हूं 4 टाइम्स ड्यू टू वायर ए बी। 4 को बाहर रहने देता हूं, ए बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं। अब ए बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, μ0I/4 पाई इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से कितना है L/2 इंटू साइन 45 डिग्री। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपर एंड को मिलाने वाला लाइन से कितना एंगल बना रहा है? 45। लोअर एंड से मिलाने वाले लाइन से कितना एंगल बना रहा है? 45। तो साइन 45 प्लस साइन 45, ये केस आएगा, ये केस आएगा। समझ में आया थोड़ा सा? ठीक है सर, ये 4 से 4 कैंसिल कर दूं सीधा, हाँ 2 को ऊपर ले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 2 μ0I/πL। 2 ऊपर चला जाएगा, 2 μ0I/πL। साइन 45 डिग्री होता है बेटा 1/√2 और साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, अब यहां से √2 एलसीएम ले लो बेटा, √2 एलसीएम ले लो, तो ये होगा μ0 2 μ0I/πL इंटू √2 एलसीएम लोगे तो नहीं भी √2 भी √2, तो 1 + 1 2 आ जाएगा ऊपर। अब इस √2 से 2 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा √2। भाई 2 है नीचे, √2 है तो कैंसिल करो तो ऊपर आएगा √2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा 2√2 μ0I/πL, चाहो तो रट भी सकते हो, μ0I/πL 2√2, ये स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया है। लास्ट क्लास में बताया था एक वायर का निकाल के सारे वायर से क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऐसे वायर है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखते हैं बेटा, अच्छा केस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल देखते हैं। ये भाई साहब आपका क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देख लीजिए ध्यान से, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पर ध्यान से देखिए तो सबका साइड लेंथ मैं मान लेता हूं ए है और करंट कुछ इस तरीके से आई फ्लो कर रहा, बढ़िया करंट आई फ्लो कर रहा, आई फ्लो कर रहा। सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऑब्वियस सी बात है कि फिर से आप सिमेट्रिकली देखेंगे तो जितना मैग्नेटिक फील्ड एक वायर से आएगा उतना ही तीनों वायर का होगा। एक बात बताओ, अगर मैं इस एंड को x बोलता हूं, इस एंड को y बोलता हूं, इस एंड को z बोलता हूं, तो x से z की तरफ करंट जा रहा है, इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इस सेंटर पे। सर थंब को करंट की तरफ रखते हैं, यहां पे डसते हैं तो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। इस वाले वायर से थंब को करंट की तरफ रखते हैं, डसते हैं, बाहर आएगा। थंब को करंट की तरफ रखेंगे, इधर अंदर, यहां पे बाहर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा? बाहर की तरफ। क्लियर है? तो एक वायर से आप कैलकुलेट करिए, उसको 3 से
मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है कि आप एक वायर से निकाल लीजिए और उसको 3 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं एक वायर का। देखिए ये एक वायर है, ये एक्स से लेकर के वाई एक वायर है, ये आपका पूरा ट्रायंगल था। पूरा ट्रायंगल हम बना देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। करंट इसमें फ्लो कर रहा है बेटा आई। हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर? हाँ जी सर। अब क्या करेंगे, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये आर परपेंडिकुलर जो होगा। जहां भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को वायर से परपेंडिकुलर जोड़ते हैं, फिर इस एंड को पॉइंट को वायर के लोअर एंड पे कनेक्ट करते हैं और वायर के अपर एंड पे कनेक्ट करते हैं। ये तरीका होता है करने का। मुझे बताओ ट्रायंगल का टोटल एंगल यहां पे कितना बनेगा, 60 डिग्री। ये क्या बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है सर, 60 डिग्री। तो यहां पे ये एंगल क्या होगा सर, आप सेंटर से ऐसे मिला रहे हो तो ये पूरा 60 है तो आधा 30 होगा, ये 30 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। ये आपका है 30, ये आपका है 90, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। तो इस वाले आर परपेंडिकुलर से ये वाला एंगल है 60, ये वाला एंगल है 60, तो दो एंगल आपको 60 पता चल गया। अब ये लेंथ निकालना है कि O से इस पॉइंट का जो आर परपेंडिकुलर है वो कितना है। ये कैसे निकालोगे, अगर पूरा डिस्टेंस आपका A है तो आधा डिस्टेंस क्या होगा, A/2। हाँ कि ना, हाँ सर। ये एंगल है आपका 30 डिग्री, इसको आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसको बेस कह सकते हैं। tan 30 बराबर बताइए क्या होगा, tan 30, मैं एक ट्रायंगल लगा रहा हूं, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर बटा बेस की वैल्यू A/2, A/2 यहां चला जाएगा, A/2 इंटू tan 30 हो जाएगा √3। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आया A/2 √3। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे सेंटर पर, वो होगा 3 गुना एक वायर का। एक वायर का आएगा μ0I बटा 4 पाई ही होता है फॉर्मूले में, 4 पाई इंटू आर परपेंडिकुलर है A/2 √3 इंटू साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 2 इंटू साइन 60 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो भाई। साइन 60 प्लस साइन 60 तो 2 बार साइन 60 आएगा, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से जरा सोचना अच्छे से, ये 2 से 4 कैंसिल करोगे तो यहां पे 2 बचेगा और इस 2 से ये ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। अब एक काम करिए, √3 को डायरेक्ट ऊपर ले जा सकते हैं आप, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा √3 ऊपर चला जाएगा, 3√3 μ0I बटा पाई A इंटू साइन 60 होता है बेटा √3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3, √3 3 मल्टीप्लाई 3 9/2, तो होगा 9 μ0I बटा 2 पाई A। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसमें देख लीजिएगा कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर दूं क्या इसको, देख बेटा। सबसे पहले तो 11th क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें निकालना सीखा होगा। देखिए टोटल 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि कोलैटरल ट्रायंगल था, तो आधा एंगल 30 डिग्री होगा। मैं एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा 90 पर, ये 90 ये 30, तो बेसिक बात है ये 60, तो ये एंगल तो तुम्हें पता चलेगा 60। अब सबसे बड़ा काम क्या था कि अगर साइड लेंथ तुम्हारा पूरा A है तो आधा होगा A/2। अब बेटा ये tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हो, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही तो किया है, वही तो किया है। उसके बाद थोड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत आसान है बेटा। एक बढ़िया सवाल ये है, इनफाइनाइट वायर है सोन इन अ फिगर, ये इनफाइनाइट वायर है, सीधा वर्टिकल इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा बेटा आपका I। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को वायर से सीधा 90 डिग्री पे कनेक्ट करते हैं, और ये आपका R है जिसको आप बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, इसको लिखते हैं हम फॉर्मूले में। और हमको क्या दिया, किसी भी रैंडम पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस 8 मीटर दे दिया। हम फंसेंगे नहीं इस बात पे, हम नहीं फंसेंगे। हम तो समझेंगे कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वायर से उसको हम 90 डिग्री पे कनेक्ट करेंगे और इस आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो आर परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो एक काम करो ना, साइन 30 लिख दो यहां पर। सर साइन 30 क्यों, एक बात समझना, ये परपेंडिकुलर, सर कैसे, किसका परपेंडिकुलर, कहां का परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल का। देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो साइन 30 क्या होगा, साइन 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर परपेंडिकुलर बाई 8, 8 को यहां ले जाओ
तो आर परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ, ये आ जाएगा आपका 4। अब आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे लिखेंगे आप म्यू नॉट आई बटा 2 पाई इंटू आर, बस डायरेक्ट आर परपेंडिकुलर, यस। तो म्यू नॉट आई बटा 2 पाई और आर परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका 4, तो नेट होगा म्यू नॉट आई बाई 8 पाई, सिंपल एंड शॉर्ट। सर वो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ये चीज तो आपने नहीं लिखा, तो इसकी जरूरत कहां पड़ रही है तो इनफाइनाइट वायर। अब ये इनफाइनाइट वायर है तो इसका अपर एंड यहां से 90 बनाएगा और लोअर एंड भी यहां से 90 बनाएगा, देखना भाई ऐसे जोड़ोगे। तो सर ये आर क्यों दिया हुआ था, सवाल घुमा के देने की कोशिश करी थी, कोई भी पॉइंट से आर दे दिया अपने आप। तो हमें तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है ना, कोई भी आर थोड़ी ना ले लेंगे, हमें क्या लेना है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। अच्छा ये सवाल देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट, हमें इस मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसा सिचुएशन है, आई करंट वायर है ऊपर, देखो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई, इनफाइनाइट वायर में आई करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, देखो आई ऊपर एरो देखो ना, और यहां पे 2i करंट नीचे फ्लो कर रहा है। 2i करंट किधर फ्लो कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, और यहां पे i करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस वायर से r/2 डिस्टेंस मिड में, और यहां भी r/2, क्योंकि दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखना है। तो मान लो ये वायर है तुम्हारा पहला, इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, थंब को करंट के साथ चिपकाओ, इसको डसो, कहां जा रहा, अंदर। थंब को करंट के साथ चिपकाओ, नीचे करंट है, थंब को करंट के साथ चिपकाओ, इसको डसो, कहां जा रहा, अंदर। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा अंदर, बताओ क्या, B1 अंदर होगा कितना, सर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई इंटू डिस्टेंस r/2 इनफाइनाइट वायर के लिए। 4 पाई नहीं, 4 पाई प्रॉपर जनरल फॉर्मूले में आता है, इनफाइनाइट वायर के लिए होता है 2 पाई। यहां से 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, B1 आपका आएगा म्यू नॉट आई बटा पाई आर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर आ रहा, वो B2 कितना होगा यहां पर, देखो ना, थंब को करंट की तरफ चिपकाओगे डसो अंदर, थंब को करंट के साथ चिपकाओगे डसो अंदर, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। म्यू नॉट 2i करंट फ्लो कर रहा बटा 2 पाई इंटू डिस्टेंस r/2, करंट डबल है, 2 से 2 कटेगा, ये आएगा 2 म्यू नॉट आई बाई पाई आर अंदर की तरफ, ये आएगा म्यू नॉट आई बाई पाई आर अंदर की तरफ। तो नेट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई पाई आर 2 म्यू नॉट आई बाई पाई आर 3 म्यू नॉट आई बाई पाई आर। एकदम चमका तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर जोरदार चमका, बहुत आसान था ये तो। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये इनफाइनाइट वायर है, डायग्राम को मैं कंप्लीट कर रहा हूं भाई, डॉटेड लाइन बना दिया, सवाल मैंने ही बनाया ना, इनफाइनाइट वायर है, और यहां पे भी ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है इनफाइनाइट वायर। कैसा वायर का सेक्शन है, बहुत लंबे वायर से करंट आई फ्लो करके आया, फिर यहां से करंट ऊपर चला गया आई, फिर यहां से टर्न लिया, यहां पे आया आई, इसका लेंथ 2a है, फिर यहां से करंट आया आई नीचे और इधर चला गया। तो ये सेंटर पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है भाई, बहुत तगड़ा सवाल। कितने वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना पड़ेगा, तो देखो एक वायर तो तुम्हारा ये हो गया, लिख दो फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर ये हो गया, थर्ड वायर ये हो गया, फोर्थ वायर ये हो गया, फिफ्थ वायर ये हो गया। भाई 5 वायर का सेक्शन हुआ ना, एक वायर का सेक्शन इन्फिनिटी से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक, तीसरा यहां से यहां तक, चौथा यहां से यहां तक, पांचवा यहां। अब इस वाले वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि इस लाइन वायर के लाइन में आ गया, और इस वाले वायर की वजह से 0 होगा। मतलब तुम कह सकते हो B1 बराबर 0, B5 बराबर 0। इस वायर नंबर 1 और वायर नंबर 5 की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। अब वायर नंबर क्या बचा, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम इस वाले वायर की वजह से देखते हैं, कौन सा वाला वायर, ये वाला वायर। इस वाले वायर की वजह से देखोगे तो इस पॉइंट को वायर से परपेंडिकुलर जोड़ोगे, पॉइंट को वायर से परपेंडिकुलर जोड़ोगे चाचा, हाँ सर जोड़ेंगे। इस पॉइंट को वायर से परपेंडिकुलर जोड़ो, इस वायर का लेंथ है a और यहां से यहां तक 2a है, मिड में है तो ये लेंथ हो जाएगा a, और अपर एंड को यहां से जोड़ो और लोअर एंड को भी जोड़ो, ऐसे बनेगा। तो एक एंगल तुम्हारा 0 डिग्री बन रहा है नीचे वाला, और ये कितना बनेगा, सर ये a है लेंथ और ये लेंथ a है, तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री बनेगा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 1 a और a कट के 1 आएगा, तो ये 45 बनेगा। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखो B2, मतलब इस वायर की वजह से म्यू नॉट आई बटा 4 पाई इंटू डिस्टेंस क्या है a इंटू साइन 0 प्लस साइन 45, ये आएगा। तो साइन 0 तो 0, साइन 45 1/√2, तो ये आ जाएगा आपका
म्यू नॉट आई बटा 4√2 पाई ए, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डायरेक्शन देख लीजिए, थंब को करंट की तरफ रखो, डसो, अंदर आ रहा, बहुत सुंदर, मजा आ गया। अब इस वाले वायर की वजह से निकालो, तो इस वायर से इसको जोड़ोगे तो ऐसे एक वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे जोड़ोगे भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे जोड़ोगे, अपर एंड का लोअर एंड का एंगल 0, अपर एंड का एंगल देखो ये लेंथ ए, कैसे, अरे पैरेलल है ये, अब सी बात है, जितने लेंथ का ये है उतनी ही लेंथ का ये है, तभी तो सामने सामने दिख रहा, ये 2a तो इसका आधा ए तो ये एंगल 45, हाँ सर, और ये एंगल 0, ए डिस्टेंस पे सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या, तो B2 और B4 का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, बराबर आएगा। डायरेक्शन किधर, थंब को करंट की तरफ रखो, ओ पॉइंट पे डसो, अंदर जा रहा, डायरेक्शन भी सेम, तो बढ़िया, B2 और B4 की वैल्यू बराबर आ गई। अब बच्चे आप B3, ये वाला वायर, अब इस वाले वायर से आप क्या करेंगे सर, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा ए, देखो ना ए लेंथ है ए, और इसका आधा लेंथ ये ए और ये ए, तो ये एंगल 45, ये 90 तो ये भी 45, ठीक है, यहां से हमें चाहिए 45 और ये चाहिए 45, तो B3 हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, ये वाला डिस्टेंस कितना है ए, इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, तो साइन 45 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए 1/√2, 1/√2 इंटू 2, तो इसको काटता नहीं हूं मैं, डायरेक्ट लिखता हूं म्यू नॉट आई बटा 4 पाई 4√2 पाई ए इंटू 2, ये लिखता हूं। डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट पीछे और डसोगे इसको अंदर की तरफ, तो क्रॉस आएगा, क्या आएगा, क्रॉस आएगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए अंदर की तरफ आ रहा है तो तीनों को जोड़ दो, तो B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B3 प्लस B4, तीनों अंदर की तरफ है, B1 की वैल्यू बोलो, तो म्यू नॉट आई बटा 4√2 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई बटा 4√2 पाई ए प्लस 2 म्यू नॉट आई ए बटा 4√2 पाई ए, 2 म्यू नॉट आई बटा 4√2 पाई ए। अब यहां पे देखो म्यू नॉट आई बटा 4√2 पाई ए, म्यू नॉट आई बटा 4√2 पाई ए, म्यू नॉट आई बटा 4√2 पाई ए बाहर आ जाएगा, कॉमन निकलेगा ना भाई, म्यू नॉट आई बटा 4√2 पाई ए कॉमन निकालो, तो 1 + 1 + 2, यह आ जाएगा 2 1 3 1 4, ये 4 से 4 कटेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई बटा √2 पाई ए। भाई साहब मजेदार, खुद अटेम्प्ट करो इस सवाल को एक बार और, बढ़िया आईआईटी के लेवल का सवाल है। नहीं समझ आया छोड़ देना, जरूरी नहीं है करना, नहीं समझ आया छोड़ देना, जरूरी नहीं है करना। एक ये सवाल है, होमवर्क देता हूं, करने की कोशिश करना भाई, मजा आ जाएगा। ये ओरिजिन है, सवाल कैसा है, तो एक इनफाइनाइट वायर है, ऐसे आ रहा, इस इनफाइनाइट वायर में करंट आई फ्लो कर रहा, इसको मैंने ओरिजिन से मोड़ के इधर कर दिया, यहां भी इन्फिनिटी तक गया है, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जब भी आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, आप क्या करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4,4, मतलब ओरिजिन से 4 आगे और ओरिजिन से 4 ऊपर, यही तो कोऑर्डिनेट यहां 4,4 है। तो इस वाले वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, r बराबर ये 4 आ जाएगा। अब इस पूरे वायर का अपर एंड तो इंफिनिटी पे गया है, अप टू इंफिनिटी, तो इस पॉइंट को अपर एंड पे मिलाओगे तो ये एंगल तो 90 आएगा, और ये एंगल क्या आएगा लोअर एंड पे मिलाओगे तो, सर ये 4 लेंथ है और ये भी 4 है, तो ये एंगल 45 डिग्री आएगा, बहुत सुंदर। तो इस पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिखो, तो B बराबर आएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई इंटू आर की वैल्यू 4 इंटू साइन 90 प्लस साइन 45, ये टर्म बनेगा आपका। समझने की कोशिश करिए, ये पूरा वायर है, ये पूरा एक वायर है, इंफिनिटी तक गया है, यहां पे ओरिजिन पे है, ये वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। अब सेमी इनफाइनाइट वायर के यहां पे नहीं पूछ रहा, यहां पे पूछ रहा हूं, तो पहले वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ये 4,4 है तो x में 4 मीटर डिस्टेंस है, ये 4 आ जाएगा। अपर एंड इंफिनिटी पे तो ये एंगल 90 और लोअर एंड यहां पे बनाएंगे आप, तो ये एंगल कितना होगा, सोचो, ये 4 मीटर है और ये तुम 4 मीटर कह रहे हो, देखो ना ये 4 और ये 4, तो 4 और 4 जब ये बराबर होते तो ये एंगल 45 होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब इसके वजह से भी वही सिचुएशन बन रहा, क्योंकि यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 आएगा, ये एंगल 45 और ये वाला एंड इंफिनिटी पे जा रहा है, तो सेम आएगा। डायरेक्शन देखो, तो करंट नीचे, मैग्नेट यहां पे डसोगे तो करंट नीचे ऐसे डसोगे बाहर की तरफ, यहां पे करंट आगे, यहां अंदर, यहां बाहर की तरफ, दोनों ऐड होगा,
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ मत करो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्सप्रेशन आएगा। बताओ कैसा लगा? बढ़िया सवाल है, बढ़िया कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर। भाई लिटरली मैंने स्ट्रेट लाइन पे आपका पीएचडी करा दिया है। स्ट्रेट लाइन के मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन पे आपका मैंने क्या करा दिया है? पीएचडी करा दिया है। ठीक है, आइए अब आगे देखें। आइए अब देखते हैं क्या भाई, सर्कुलर वायर। तो ये सिंपल सा एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में आई फ्लो कर रहा, इसका रेडियस कुछ है आर। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर के एक्सिस पे भी निकालेंगे, लेकिन उसके एक्सिस पे अभी नहीं निकालना, अभी हमें कहां निकालना है? सेंटर पे निकालना है। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कहां कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं? सेंटर पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, आइए अब यहां पे हम यूज करेंगे बायोट-सवार्ट लॉ। यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ डिराइव करेंगे बायोट-सवार्ट लॉ से। इसका डेरिवेशन बोर्ड में आ सकता है, मैंने बताया था, लिख दिया था पहले। तो बायोट-सवार्ट लॉ क्या कहता है कि छोटे से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा, तो डीबी बराबर आएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बटा 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा छोटे से हिस्से की वजह से। अब यहां पर ये तो सर्कुलर वायर है, वायर बड़ा है, तो क्या करें हम? क्या करेंगे कि यहां पे एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे डीएल लेंथ का। पूरे वायर में से एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे डीएल लेंथ का। इस डीएल लेंथ में करंट का डायरेक्शन किधर है? सर ये आई एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको लिखेंगे आई डीएल। अब इस आई डीएल, इधर करंट फ्लो कर रहा आई और लेंथ डीएल, ये वेक्टर एलिमेंट बन गया। इसके वजह से मुझे सेंटर पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिखना है। ये पूरा सर्कुलर वायर है, मैं पूरे सर्कुलर वायर से मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि बायोट-सवार्ट लॉ तो छोटे से एंड से बताएगा। तो मैं क्या करूंगा कि पूरे सर्कुलर वायर में एक छोटा सा हिस्सा डीएल काट लूंगा, करंट आई फ्लो कर रहा तो आई डीएल एलिमेंट हो गया। इसके वजह से मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है भाई, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा वो डिस्टेंस आर जो कि कैपिटल आर रेडियस बराबर है। आई डीएल और आर के बीच में एंगल बोलो 90 डिग्री। कैसे? तो भाई आई डीएल जो छोटा सा एलिमेंट लियो आर की तरफ है, आर्क और रेडियस में कितने का एंगल होता है? 90 का। देखो ना, ये छोटा सा यहां पे कोई एंगल लोगे, ये टेंजेंशियल हो गया और ये रेडियस है, बताओ 90 का एंगल है कि कहीं भी लो ना। यहां पे छोटा सा डीएल, तो ये छोटा सा डीएल ये हो गया टेंजेंशियल, और ये रेडियस बताओ 90 डिग्री पे है कि नहीं। ये छोटा सा टेंजेंशियल, ये रेडियस बताओ 90 पे है कि नहीं। ये छोटा सा टेंजेंशियल, ये रेडियस बताओ 90 पे है कि नहीं। तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो लगाओ फॉर्मूला, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? आई, लेंथ क्या है? डीएल बटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि आर है कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर साइन 90, क्योंकि आई डीएल इस तरफ है वेक्टर, आई डीएल ये आई डीएल का एलिमेंट है और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90, साइन 90 आपका हो जाएगा 1। तो डीबी बराबर म्यू नॉट आई डीएल बटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। अब डीबी का इंटीग्रेशन इधर करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट टर्म बाहर निकालते जाओ। तो म्यू नॉट वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सर म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, और पूरे सर्कुलर वायर में करंट तो आई फ्लो कर रहा है, तो आई भी कांस्टेंट है, बटा 4 पाई भी कांस्टेंट है, रेडियस भी तो कैपिटल आर स्क्वायर है। अब तुम ये डीएल एलिमेंट यहां पे अगर काटते तो बताओ डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं? यहां पे काटते डिस्टेंस आ रहा, हर जगह डिस्टेंस आ रहा है, तो भाई ये भी कैंसिल, ये भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ बचेगा डीएल का, ले लो उठा के। डीबी का इंटीग्रेशन बी बराबर ये टर्म आ गया म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन। डीएल यहां पे एलिमेंट आपने शुरू किया 0 से लेकर के, इस डीएल का इंटीग्रेशन पूरे एक सर्कुलर लूप में कितना होगा? तो यहां से छोटा एलिमेंट लिया था डीएल, डीएल का ये छोटा हिस्सा ये पूरा जोड़ के क्या एक सर्कुलर आर्क आएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर,
हाँ, तो 0 से 2 पाई आर। डीएल का इंटीग्रेशन लिखेंगे आप एल, इंटीग्रेशन की अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0, तो सिंपल आएगा 2 पाई आर। अब ध्यान से देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 आर स्क्वायर से आर कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा आर। क्या बचा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई बटा 2 आर। सिंपल एंड स्वीट, सिंपल स्वीट एंड शॉर्ट, शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट। बहुत आसान है क्या? अरे यार ये तो गजब ही बात है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आया है कितना इजी आया है, म्यू नॉट आई बटा 2 आर, बस। हाँ, कंप्लीट सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ म्यू नॉट आई बाई 2 आर। डायरेक्शन किधर होगा? तो हम कहां फील्ड निकाल रहे हैं? सेंटर पे। तो एक काम करते हैं, थंब को रखते हैं करंट की तरफ। देखो ना करंट इधर है, करंट की तरफ यहां पे डसते हैं, देखो बाहर की तरफ आ रहा डॉट, देखो ना बाहर की तरफ आ रहा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये इस वाले पॉइंट की वजह से निकाले तो देखो बेटा, सिंपल सा तरीका है, करंट को थंब की तरफ रखो, करंट को थंब की तरफ रखो और सेंटर पे डसो। कहां आ रहा है? बाहर। यहां पे देखो करंट को थंब की तरफ रखो तो करंट नीचे जा रहा ना, तो थंब को करंट की तरफ रखो, यहां डसोगे तो अंदर, यहां डसोगे तो बाहर, तो सेंटर पे कहां आ रहा? बाहर। यहां पे देखो थंब को करंट की तरफ रखो, बाहर बाहर। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म और हम निकालते हैं, क्या? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉक अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर। आंटी बाहर बुला लेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए बाहर। और अगर क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा अंदर, बस खत्म। एंटी क्लॉक करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। देखो एंटी क्लॉक करंट ऐसे भी देख सकते हो, उल्टा कर लो, कर्लिंग फिंगर ऐसे रखो, एंटी क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और क्लॉकवाइज करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर। इससे इजी हो जाएगा याद रखना, इससे क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा याद रखना। एक बात बताओ, एक चीज छोटा सा मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं यहां पे छोटा सा डीएल लेंथ लूं, इसमें करंट आई फ्लो करा, उसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ऐसे थंब को करंट की तरफ रखेंगे, इस पॉइंट पे निकालना, यहां डसेंगे, ऐसे ही तो डसते हैं। थंब को करंट की तरफ रखो, यहां डसो, बाहर, तो सर बाहर आएगा। यहां पे ऐसे थंब को करंट की तरफ रखो, डसो, बाहर। क्या एकदम जोरदार विजुअलाइज हुआ है? तो हर छोटे से हिस्से के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखो, बाहर 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 बाहर, तो डायरेक्शन भी सबका सेम है। तो पूरे वायर के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, एकदम सिंपल। यहां पे छोटे से आईडीएल के लिए हमने निकाला, तुमको ड्राइव करके फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पूरा सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है। तुम क्या करो, कहीं भी एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लो, करंट आई फ्लो कर रहा है तो करंट एलिमेंट हो गया आईडीएल, इसके वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, आईडीएल इधर और ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो डीबी बराबर आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 बटा 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगा एग्जैक्ट पूरा, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ, तो डीबी का इंटीग्रेशन सिंपल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, करंट कॉन्स्टेंट है, बटा 4 पाई आर स्क्वायर बाहर। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? सिंपल सा छोटा सा डीएल एलिमेंट का। इस डीएल एलिमेंट की वजह से यहां पे डीएल, यहां पे डीएल, यहां पे डीएल, यहां पे डीएल, हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिकल होगा, और सबकी वजह से किधर होगा? बाहर की तरफ। तो इस डीएल की पूरे सर्कुलर सेक्शन में कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा? पूरा लेंथ क्या होगा? पूरा लेंथ होगा 2 पाई आर, पूरे सर्कल की वजह से निकाल रहे हैं। अगर आधे सर्कल की वजह से निकालते तो सर आधा सर्कल का लेंथ लिखते। अरे हाँ, अगर आधे सर्कल की वजह से निकालते तो आधा सर्कल का लेंथ लिखते। बताओ, मान लो कि ये वायर है ही नहीं, वायर यहां से यहां तक है, तो भाई यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कर दो, पाई आर लिखो लेंथ। हमें लेंथ ही तो लिखना है, पूरे सर्कुलर वायर का लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे लेंथ क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या आ रहा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। लेंथ है भाई, आर्क लेंथ यहां पे छोटा सा माना था डीएल, पूरा लेंथ क्या होगा? 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करेंगे, 2 आर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये बचेगा आर। बताओ क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। क्लॉकवाइज के लिए अंदर, क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉक के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अब अगर आंटी है तो बाहर, अंकल है तो अंदर, ऐसे याद रखो, आंटी बाहर, अंकल अंदर। अब अगर मैं सर्कुलर आर्क की वजह से निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू सर्कुलर आर्क। 1 मिनट स्क्रीन पॉज करके तुम खुद सोचो कि मान लो ये सर्कुलर आर्क है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा, मतलब सर्कल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ का एक हिस्सा है, बस थीटा एंगल का आर्क है, ये सेंटर है आपका। अरे भाई मेरे गंगा गजोदर, ये पूरा सर्कल रहा होगा, इस पूरे सर्कल में से एक आर्क बस इतना लिया मैंने, तो ये सर्कुलर आर्क बोलेंगे। इस सर्कुलर आर्क का रेडियस है तुम्हारा कैपिटल आर, ये सेंटर है, आर्क लेंथ है थीटा। तो यहां से यहां की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा। एक बार अटेम्प्ट करो, देखो क्या आता है एक बार। हाँ जी, अटेम्प्ट किया, क्या क्या आ रहा है बताओ। तो सर उसी में भी, इसमें भी यही करेंगे कि एक डीएल एलिमेंट यहां मानेंगे, करंट आई जा रहा तो ये हो जाएगा आई डीएल, इसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिख लेते हैं। तो ये कैपिटल आर ही तो रेडियस, अरे भाई रेडियस आर्क से आर आर आर, रेडियस तो हर जगह सेम होगा। अरे गधा, ये सर्कुलर वायर है, यहां से आर रेडियस नहीं होगा क्या हर पॉइंट का, तो ये तो आर्क लिया है तो डिस्टेंस तो ये आर ही होगा, इसके वजह से लिखो। तो डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डीएल साइन 90, समझ चुके हो, बटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो, डीबी का इंटीग्रेशन बी, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 4 पाई आर स्क्वायर बाहर। अब इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर थीटा, यहां से डीएल का लोअर लिमिट 0 और टोटल लिमिट ये आर्क लेंथ कितना होगा आर थीटा, तो इसको रखो आर थीटा, सिंपल। इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, टोटल लेंथ आर थीटा, भाई ये 0 और आर्क लेंथ आर थीटा, हमें आर्क लेंथ ही तो इंटीग्रेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ आ रहा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, ये आर बचेगा, तो ये आ गया म्यू नॉट आई थीटा बटा 4 पाई बटा 4 पाई। अच्छा, पूरे सर्कुलर वायर की वजह से कितना था, कंप्लीट सर्कुलर वायर की वजह से कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर इसके टर्म में थोड़ा सा मैं इसको रिप्लेस करने की कोशिश करूं, इसके टर्म में रिप्लेस करने की कोशिश करूं, तो कैसे दिखेगा ये। सर देखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर है, तो एक काम कर सकते हो, आर्क की वजह से जो आएगा म्यू नॉट आई थीटा बटा 4 पाई है, तो इसको 2 आर लगो। अच्छा ये आर कहाँ गया रे, 4 पाई आर आएगा ना, तो 4 पाई आर है, म्यू नॉट आई थीटा बटा 4 पाई आर। तो एक काम करो, कंप्लीट सर्कुलर वायर के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो ऐसे देखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर लिखो, म्यू नॉट आई बाई 2 आर चला गया तो यहां पे बचा 2 पाई, इसको लिख दो थीटा बटा 2 पाई। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा, याद रखना आसान होगा, कि पूरे सर्कल के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, हाँ सर। आर्क के लिए क्या होगा, पूरे सर्कल का म्यू नॉट आई बाई 2 आर थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, थीटा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई 2 पाई। सर मजा नहीं आया, मैं समझ सकता हूं, पढ़ने में कहां मजा आता है, इसमें एमआर स्टार लगाओ, तड़का थोड़ा सा, तो विजुअलाइज करो, अगर ये एंगल टोटल 2 पाई होता तो क्या होता। सर ये एंगल अगर आर्क एंगल 2 पाई होता तो पूरा सर्कल बन जाता, कंप्लीट सर्कल होता, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आंसर आना चाहिए। यहां पे थीटा को 2 पाई रख दो, 2 पाई से 2 पाई कट गया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर आ गया। नहीं चमका, अरे कभी एक जोरदार एमआर स्टार और बताता हूं। एक बात बताइए, पूरा सर्कल है कि नहीं है, हाँ, पूरे सर्कल की वजह से मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, रेडियस आर है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। सर सेंटर पर पूरे सर्कल की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये तो रट लिया। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर, क्लॉकवाइज है तो अंदर। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हर छोटे से हिस्से के लिए बाहर आएगा और सेम आएगा, हाँ। टोटल एंगल कितना बन रहा सर, 2 पाई, देखो टोटल एंगल कितना बन रहा 2 पाई। तो पूरे सर्कल में 2 पाई एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना आया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 पाई एंगल आर्क इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर। मानते हो इस बात को सर, सीधा बोलो ना, कंप्लीट सर्कल के लिए, तो कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल बनेगा 2 पाई, 2 पाई के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर है, हाँ सर।
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक रेडियन एंगल के लिए क्या होगा? एक रेडियन एंगल आर के लिए क्या होगा? अगर टोटल 2 पाई एंगल है तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो 1 डिग्री होता तो क्या आता सर? 2 पाई से डिवाइड कर दो। 2 पाई के लिए है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो 1 डिग्री के लिए होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर डिवाइडेड बाई 2 पाई। बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थीटा एंगल आर्क के लिए क्या होगा? क्या होगा? तो ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर थीटा बटा 2 पाई। ओ माय गॉड, ये क्या विजुअलाइजेशन था रे? गर्दा चमका तो बता देना प्लीज, गर्दा चमका एकदम। देखो ये ड्राइव करके लाया था ना, म्यू नॉट आई बटा म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पेयर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था तो 4 को लिखा 2 इंटू 2, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर और थीटा बाई 2 पाई। देखो ये पूरा समझा दिया। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि हर छोटे से एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां बाहर आएगा, हर छोटे से लेंथ के लिए, हर छोटे से लेंथ के लिए बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, सबको जोड़ा ही तो है। टोटल 2 पाई अगर एंगल है तो उसके आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 पाई एंगल के आर्क के लिए, तो 2 पाई एंगल आर्क तो पूरा सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? तो 2 पाई एंगल आर्क की वजह से, 2 पाई के एंगल आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल की वजह से आया म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो 1 डिग्री एंगल का आर्क होता तो कितना आता? तो पूरे 2 पाई एंगल के आर्क के लिए, 2 पाई एंगल पूरे सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई एंगल आर्क के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो 1 रेडियन के लिए कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 आर डिवाइडेड बाई 2 पाई। भाई 2 पाई के लिए उतना है तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो थीटा के लिए कितना होगा? देखो तो इसको अब रटना आसान है क्या? हाँ, पूरे सर्कल के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो थीटा के लिए होगा, थीटा एंगल के लिए और थीटा एंगल के आर के लिए होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर थीटा बटा 2 पाई, थीटा बटा 2 पाई, थीटा बटा 2 पाई, थीटा बटा 2 पाई। अब बड़ा आसान है। यहीं पे अगर तुमसे पूछे कि सेमी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ऐसे करंट फ्लो कर रहा, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये रेडियस है आर, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। बताओ क्या लिखोगे? सर पूरे सर्कुलर वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू थीटा बटा, सर थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये देखो ये थीटा कितना हो जाएगा? पाई, पाई बटा 2 पाई, यही तो रटा है। म्यू नॉट आई बाई 2 आर थीटा के जब पाई बाई 2 पाई, तो पाई से पाई कटा, बताओ क्या आ गया? तो म्यू नॉट आई बटा 4 आर आएगा। देखो सेंटर पर क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ओ माँ गो, टूरू फिजिक्स। और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? अच्छा डायरेक्शन किधर होगा? तो क्लॉकवाइज के लिए अंदर क्रॉस आएगा। दूसरी बात ये आना भी चाहिए। क्यों? छोटा छोटा लेंथ जोड़ जोड़ के अगर पूरा एक सर्कल बनाया तो आया म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो आधा सर्कल के लिए आधा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 आर। सर ये भी जोरदार चमका। अभी तो एक एमआर स्टार और बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए, तो बता देना। तीसरी आंख खोलता हूं, देखना। सर खोल के दिखाओ। एक बात बता, इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सर बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर लेते हैं। सर्कल के सेंटर पे क्या होता? क्या होता? सर यहां होती म्यू नॉट आई बाई 2 आर होती। याद रखना, थोड़ा आसान हो गई। कैसे? पूरे इनफाइनाइट वायर की वजह से करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आता म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, नीचे म्यू नॉट आई बाई 2 आर, पाई गई तो फर्क है। सही कह रहा है यार मास्टर। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। इनफाइनाइट वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? 2k लेमडा बाई आर। और सेमी सर्कल के सेंटर पे क्या होता? 2k लेमडा बाई आर। यहां पे ये दोनों बराबर आए थे, याद करो, सिमेट्री से याद रखना। इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे और सेमी सर्कुलर चार्ज वायर की वजह से ये होता है 2k लेमडा बाई। लेकिन यहां पे इनफाइनाइट वायर वायर है, स्ट्रेट है, इसलिए यहां पे पाई है, इसमें पाई नहीं आता सेंटर। म्यू नॉट आई बाई 2 आर, याद रखना। इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, जहां पे आर ये रेडियस है। कंफ्यूज मत होना, याद रखना। क्लियर है क्या? हाँ सर बताइए। यहां से करंट आई ऊपर गया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा आई, रेडियस है स्मॉल आर, बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बहुत ईजी है, म्यू नॉट आई बाई
क्लॉकवाइज है, 2r क्रॉस में, क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका डॉट होगा बाहर की तरफ, लिखा भी, यहां पे क्रॉस क्यों बनाया, अंदर है, डॉट क्यों, देखो ऐसे गया है, ये गलत बना दिया यहाँ पे, ऐसे गया है और ऐसे निकला है, देखो ना ऐसे गया है करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r डॉट, ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं, ये आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ये सवाल करिए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये आई करंट गया है, देखिए ये आई करंट गया है, देखिए आई करंट ऐसे गया है, ये आई करंट गया ऐसे, ये आई करंट ऐसे गया है, ये आई करंट यहां पे फ्लो किया ऐसे, और फिर से ये एक आई करंट वापस आया है, फिर यहां पहुंचा, फिर से आई करंट ऐसे घूम रहा है। हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है इसके सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड 4 छोटे छोटे वायर की वजह से आएगा, 4 कैसे, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इस एंड को मान लेते सी और डी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एवी वायर जो भी है स्ट्रेट वायर जैसा दिख रहा है, इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि वायर स्ट्रेट वायर के अगर लाइन में कोई पॉइंट आ जाए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो इस वाले वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं। और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस वायर की वजह से देखूं, ये वाला हिस्सा, तो ये तो आधा वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है स्मॉल आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर, म्यू नॉट आई बाई 4, या अगर आप पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, पूरे सर्कुलर वायर की वजह से होता म्यू नॉट आई बाई 2r इनटू सेमी सर्कुलर वायर है तो पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये आएगा, पाई से पाई कट गया तो ये बनेगा म्यू नॉट आई बटा 4r। और डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज करंट है अंदर की तरफ। और बी सी जो आर्क है, देखो ये बीसी जो आर्क है, इसके वजह से सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, ये कौन सा वायर था अपना, एडी, तो इसको एडी वायर बोल देते हैं। और बीसी वायर के लिए देखोगे, बीसी वायर के लिए देखोगे, ये बी से सी वायर के लिए देखोगे, तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज, देख ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे आ रहा, इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर, कितना आएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r, ये वाला फॉर्मेट याद रखो बेटा, किसी भी आर्क की वजह से ऐसे याद रखो, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, यही फॉर्मूला याद रखो हमेशा। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, 2r नहीं, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर की वैल्यू 2r आएगी, क्योंकि रेडियस यहाँ पे 2r है, बराबर है सर्कुलर वायर का, डिवाइडेड बाई थीटा बटा 2 पाई। सर थीटा को यहाँ पाई रखो, वो भी तो सेमी सर्कल है, पाई से पाई कटेगा, तो ये आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई बटा 2 दूना 4 दूना 8, 8r डॉट में बाहर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, बड़ा हिम्मत करके मैं लिख रहा हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 8r अंदर में। 90% बच्चे बायोलॉजी गधे बच्चे मुझे कल छे, तो घटा लो ऐसे, ये है तुम्हारा डॉट बाहर, ये अंदर, अंदर में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4r, ये डिनोमिनेटर में 8r है, कम है, करो जरा सा निकालो, ये आंसर आएगा। गधे बायोलॉजी, मतलब एक घटाव नहीं कर सकते सर, ये कैसे आ जाएगा, b1 माइनस b2 घटाओ, क्यों घटाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में है भाई इसलिए घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए घटाएंगे, निकाल तो सही, कर तो सही चचा चौधरी। देख अगर मान ले ये वायर है ऐसा 270 डिग्री बन रहा है, ये डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है कहीं पे, देखता हूं एक बार, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, ये बना क्या, कौन सा सवाल था बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, कौन सा सवाल बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, बनाया तो था यार, बनाया था यार, बनाया था यार, धोखा हो रहा है देख, धोखा हो रहा है देख, धोखा हो रहा है देख, अरे देख देख देख, धोखा हो रहा है देख, देख देख देख, धोखा हो रहा है देख, अरे देखना रे, धोखा हो रहा है देख रे रे रे, देख रे अरे रे, कोई बात नहीं छोड़, ये वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, करंट ऐसे जा रहा,
सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, 270 डिग्री बन रहा। आपको कैसे पता कि 270 डिग्री बन रहा है? सवाल कौन दे रहा है रे? मैं ये सवाल दे दिया, अब तू कर। अच्छा सर ये सवाल है, हाँ। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल। तो मैग्नेटिक फील्ड तेरा आएगा किधर? बाहर के अंदर, तो ऐसे बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज करंट। कितना आएगा? तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बटा 2 पाई। तो थीटा कितना है? 270 डिग्री। तो 270 डिग्री में रख दूं? नहीं, रेडियन में रखूंगा ना। तो रेडियन कितना होगा? 3 पाई/2। सर ये नहीं आया, कोई बात नहीं, 9th क्लास में जाके पढ़ना आ जाएगा। 3 पाई/2, तो यहां रखेंगे हम 3 पाई/2। अब देखो पाई से पाई काट दो, तो 2 दूना 4 दूना 8, म्यू नॉट आई बटा 2 दूना 4 दूना 8, 8r। ऊपर भी 3 है, 3 म्यू नॉट आई बाई 8r आएगा। अच्छा सर अगर मैं एस के लिए मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, किसके लिए? ध्यान से देखना, ऐसा वायर है मान लो, ये वायर नहीं है, ये वायर नहीं, डॉटेड लाइन ऐसे ही बना है। वायर एक्चुअल में ये डॉटेड लाइन का मतलब ये वायर नहीं है, बस ये बता रहा है कि कंप्लीट सर्कल होगा, उस सर्कल का सिर्फ इतना हिस्सा हमें कंसीडर करना है, इतना हिस्सा। ये ए है, ये बी है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस है आर, मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताना है। बताओ, सिर्फ ए बी वाले वायर की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ड्यू टू ए बी वायर, मतलब ये सर्कुलर आर्क, ये इस वायर की वजह से तो करंट आई फ्लो कर रहा है। हाँ, तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू थीटा बटा 2 पाई। तो ये 2 पाई, थीटा कितना है? 90, पाई/2 रेडियन। रखोगे पाई/2, तो पाई से पाई कटा, 2 दूना 4 दूना 8, ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 8r। तुम्हें थोड़ा कुछ चमक रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग तरह का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बेटा, जैसे चार्ज रिंग है, एक प्लस चार्ज रखूं एक प्लस चार्ज रखूं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे इसका ऊपर, तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहां पे अगर मैं पूरे सर्कल को 4 हिस्से में बांटता हूं, मैं कहता हूं कि ये पहला क्वार्टर ए बी है, फिर दूसरा क्वार्टर बी सी है, फिर ये सी डी है, फिर ये डी है। तो अगर एक क्वार्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया है म्यू नॉट आई बाई 8r, तो 2 क्वार्टर मतलब हाफ रिंग के लिए आएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, इसका जस्ट डबल। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 8 कटेगा, 4r आएगा। आधे सर्कल के लिए 4r आता है। 3/4 सर्कल के लिए ये आता है, देख 3 म्यू नॉट बाई 8r, और पूरा सर्कल होगा तो 4 गुना आएगा, 4 म्यू नॉट आई बाई 8r। तो बता क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। कुछ रिलेट कर पा रहा है क्या? तो बड़ा आसान है, ये तो ऐड होता जा रहा है, सिंपल। अगर हम देखें म्यू नॉट आई बाई 8r 1 क्वार्टर के लिए है, ए बी के लिए है सेंटर पे, तो म्यू नॉट आई बाई 8r 1 क्वार्टर के लिए, तो आधे के लिए होगा इसका जस्ट डबल, 2 से गुना कर दे, म्यू नॉट आई बाई 8r का डबल, म्यू नॉट आई 4r। 3 के लिए म्यू नॉट आई बाई 8 का 3 गुना, म्यू नॉट आई बाई 8r का 3 गुना। पूरे सर्कल के लिए 1 क्वार्टर का 4 गुना, म्यू नॉट आई बाई 8r का 4 गुना, तो म्यू नॉट आई बाई 8r गुना 4, तो कटेगा म्यू नॉट आई बाई 2r। सिमेट्रिक है चीजें, जो बहुत आसान है ना। हाँ, अब ये करके दिखाओ। अरे चलो ये करके दिखाओ, क्या है? ऐसे करंट फ्लो कर रहा, आई ऐसे, तो सिंपल सी बात है कि इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0, इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इसका तो लेने की जरूरत है नहीं, इसका तो लेने की जरूरत है नहीं। अब सेंटर पे हम इस हिस्से का देखते हैं। आधा सर्कल है, तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा के जगह पे पाई बटा, रेडियस पहले देखो क्या है, तो ऊपर वाले सर्कल का रेडियस 2r है, तो गलत लिख दिया ना, 2 इंटू 2r, रेडियस की वैल्यू 2r है, पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। आधा सर्कल है, पाई से पाई कट गया, सर हम डायरेक्ट लिख लेते, मत करना, पूरा प्रॉपर करना। म्यू नॉट आई बाई रेडियस को लिखो म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस 2r है, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8r। ये मैग्नेटिक फील्ड आया। प्लस कैसे? तो इसमें करंट है तुम्हारा क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज, तो ये भी तो ऐड होगा। ये कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस इसका r है, इंटू थीटा इसका भी पाई, आधा सर्कल बन रहा, देखना आधा सर्कल बन रहा, डिवाइडेड बाई 2 पाई।
तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 दूना 4, तो ये आएगा तेरा म्यू नॉट आई बाई 4r। दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आएगा, मामला सेट है। ये करके दिखाओ। पहले सवाल थोड़ा समझा देता हूं। सवाल क्या है? सवाल यहां पे है कि ये पोर्शन है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये करंट सर्कुलर आर्क में इधर चला गया, आर्क एंगल थीटा है, इसका रेडियस ए है, ऐसे वायर, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। फिर तुम्हारा करंट इधर गया आई, और फिर ये सर्कुलर आर्क में इधर वापस आ गया आई। मतलब तुम्हें इस वाले सेक्शन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे? तो ये तो इसी लाइन पे आ गया, तो वायर के एकदम सीधे में जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो इसके वजह से लिखने की जरूरत है नहीं। हमें किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा? इस वाले सेक्शन की वजह से। इस वाले वायर में करंट कितना आई, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इस वाले वायर की वजह से आएगा म्यू नॉट आई बटा 2 इंटू रेडियस, रेडियस है ए, डिवाइडेड बाई आर्क एंगल है थीटा बटा 2 पाई। अरे मजा आ गया रे। करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड डॉट आएगा, प्लस इस वाले वायर का देखो क्लॉक है तो क्रॉस आएगा, क्या आएगा? म्यू नॉट आई बटा 2 इंटू रेडियस इसका है बेटा देखो बी, बी डिवाइडेड बाई थीटा है, आर्क लेंथ उतना ही है, थीटा बाई 2 पाई क्रॉस। तो इन दोनों को घटा दोगे, तो घटाओगे तो सबसे पहले घटाना है ना, अपोजिट डायरेक्शन में घटा दो। तो नेट में कॉमन निकाल लो पहले, म्यू नॉट आई बटा थीटा बटा 4 पाई। देखो म्यू नॉट आई थीटा बटा 2 दूना 4 4 पाई, म्यू नॉट आई थीटा बटा 2 दूना 4 4 पाई बाहर निकल जाएगा, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी आएगा कुछ। म्यू नॉट आई थीटा बटा 4 पाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। देख भाई सर यहां भी एलसीएम ले लिया इसने ए और बी का, तो ले ले। म्यू नॉट आई थीटा बटा 4 पाई एलसीएम लेगा तो आएगा ए बी, ऊपर चला जाएगा बी माइनस है। देख म्यू नॉट आई थीटा बटा 4 पाई ए बी, बी माइनस है। म्यू नॉट आई थीटा बटा 4 पाई ए बी, देख म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई ए बी, म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई ए बी, बी माइनस है। दूसरा आंसर आ गया। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बढ़िया सवाल बनाया मैंने, एकदम एमआर स्टार वाला फ्लेवर देके। कैसे? देखना, फील आएगा। एक वायर है, कहां? ये एक वायर है, ये एक वायर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, देखो आई, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसका रेडियस है स्मॉल आर, ये रहा स्मॉल आर रेडियस। ओके, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। दूसरा एक और सर्कुलर वायर है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसका रेडियस है 2r। अच्छा, ये वाला सर्कुलर वायर। एक तीसरा वायर है ये, जिसका रेडियस है 4r, और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। चौथा वायर है ये वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, देखो इसमें भी आई करंट है, 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 सब में आई करंट। पहले का रेडियस देखो r, दूसरे का 2r, तीसरे का 4r, चौथे का 8r, अप टू इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी मतलब एक और ऐसा वायर है जिसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा, और इसका रेडियस है 16r। कैसे? r का डबल 2r, 2r का 4r, 4r का 8r, इसका 16r, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। फील वाला है कि सवाल नहीं है? बताओ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आओ कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या करोगे? सबसे पहले ये पूरा वायर है, सर्कुलर वायर है कि आधा? तो पूरा सर्कुलर वायर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस आर। दूसरे का क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस, इसका रेडियस है 2r, तो यहां पे लिखेंगे 2r। तीसरे का क्या होगा? तीसरे का होगा म्यू नॉट आई बटा 2 इंटू रेडियस, तीसरे का रेडियस क्या? 4r। ओहो, सबका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r ही तो होगा, r रेडियस सबकी अलग अलग है, नेक्स्ट में 8r एंड सो ऑन। और सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा क्योंकि सब में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, एंटी 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 क्लॉकवाइज करंट। तो बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड में आप म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन निकाल लीजिए आराम से। म्यू नॉट आई बाई 2r को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां पे बचेगा म्यू नॉट आई बाई 2r 1, प्लस यहां पे म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन निकल जाएगा तो 1/2, प्लस यहां पे म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन निकल जाएगा तो 1/4, प्लस 1/8 एंड सो ऑन। ये जीपी सीरीज बन गया, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था। तो म्यू नॉट आई बाई 2r, फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, देखो हाफ आ रहा है, 1 में से हाफ घटाओगे हाफ आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई
2r, 1 में से हाफ घटाओगे हाफ आएगा, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कटेगा, म्यू नॉट आई बाई आर आंसर आ रहा। कैसा लगा सवाल? इसी में अच्छा सवाल एक और बन सकता है कि अल्टरनेट करंट कर दूं, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, बनाना अच्छा लगेगा। ये बढ़िया सवाल है। क्या है सवाल? समझना। एक सर्कुलर आर्क है जिसका आर्क एंगल देखो थीटा है, आर्क एंगल ठीक है, इसकी रेडियस क्या है? ए बी सेक्शन नाम देते हैं, इसकी रेडियस कितनी है? आर। ये वायर है, फिर वायर ये यहां गया, ऐसे घूम गया, ये आई करंट, ये आई ऊपर गया, यहां पे आई करंट, फिर ये आई करंट इधर गया, वायर ऐसे यहां आया, फिर ऐसे घूम गया। पहले की रेडियस है आर, यहां से यहां की रेडियस आर, यहां से यहां की रेडियस है बेटा 2r, देखो ये रेडियस है 2r, और यहां से यहां की रेडियस है देखो बेटा 4r। समझना, विजुअलाइज करो, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। देखो बेटा देखो, ये एक आर्क है ए बी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा, ये ऐसे वायर गया, फिर इधर ऐसे करंट फ्लो कर रहा, फिर ये वायर गया, ऐसे करंट फ्लो कर रहा। तो तुम कह सकते हो ना कि कितना आसान सवाल है। इस आर्क का एंगल क्या है? थीटा। इस आर्क का एंगल क्या है? थीटा। इस आर्क का एंगल क्या है? थीटा। सबका एंगल तो थीटा ही है। हाँ, क्या अलग है ये बताओ? सर इसका रेडियस देखो स्मॉल आर है, इस वाले आर्क का देखो रेडियस यहां से सेंटर से 2r है, और इस वाले आर्क का रेडियस कितना है? 4r है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बहुत आसान, B इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट आई, ये है तुम्हारा देखो ध्यान से एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज तो म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस थीटा बाई 2 पाई डॉट, बाहर को पॉजिटिव मान लेते हैं, डॉट B1 मान लेता हूं। B2 क्या होगा? B2 होगा म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस इसका है 2r इंटू थीटा बटा 2 पाई क्रॉस, और लास्ट वाले के लिए होगा B3 म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस 4r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई डॉट। तीनों को जोड़ दो प्रॉपर साइन के साथ। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये करना, थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट करना। ये सवाल समझो, ये सवाल समझो, अच्छा सवाल है, करने में मजा आएगा। एक इनफाइनाइट वायर है, यहां पे एरो गलत लगा दिया है इन्होंने, एक इनफाइनाइट वायर है, देखो ऐसे इनफाइनाइट वायर है, ऐसे ऐसे वायर है, ये भी इंफिनिटी तक गया है, यहां पे करंट आ रहा है आई, ऐसे ऐसे करंट आई आ रहा, ये करंट आई आया, यहां पे एंड हो गया, और उसके बाद ये सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, ऐसे करंट आई सेमी सर्कुलर हिस्से में घूम के आया है, फिर ये अप टू इंफिनिटी करंट निकल गया। तो इसमें ध्यान से देखोगे तो 3 मेजर पोर्शन बन रहा, 3 मेजर वायर बन रहा। कौन सा वायर? एक ये वायर अप टू इंफिनिटी से लेकर के यहां तक एक वायर, ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट, और फिर ये अप टू इंफिनिटी। अब यहां पे एक एंड तो मुझे यहां पता चल गया, अब इस वायर से इस पॉइंट को जोड़ोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये स्मॉल आर है, इस पूरे वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो एक एंगल 0, दूसरा 90, तो इस वाले वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से, और इस वाले वायर की वजह से, तीनों वायर के निकालना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिखो बेटा म्यू नॉट आई बटा, फॉर्मूला स्ट्रेट का लगाना है, तो म्यू नॉट आई बटा सिंपल सर हो जाएगा 4r। डायरेक्शन किधर होगी? निकाल लेना सेमी इनफाइनाइट का, एंड पे अंदर की तरफ, और ये करंट आगे जा रहा है, ये भी अंदर की तरफ, और ये क्लॉकवाइज है तो ये भी अंदर की तरफ, तीनों अंदर है। तो म्यू नॉट आई बाई 4r प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r प्लस म्यू नॉट 4 पाई r, वायर में स्ट्रेट में पाई आता है, ये म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा, सेमी सर्कुलर का पार्ट है, इसको ऐड कर दो। सेमी सर्कुलर का निकालना सिखाया था ना, मैं एक बार सिखा देता हूं, चलो। B इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे म्यू नॉट आई बटा 4 पाई r, ये फॉर्मूला होता है, इनटू यहां से एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, और यहां से एंड वायर के एंड पॉइंट का लाइन यही, तो इस आर पे और वायर के एंड पॉइंट में एंगल क्या बन रहा है? 0, तो साइन 0, प्लस ये इंफिनिटी तक गया है, तो ये एंगल क्या बनेगा आपका? 90 प्लस साइन 90, साइन 90, साइन 91, साइन 0 0, 1 प्लस 0 1 आएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाई 4r, फॉर्मूला याद नहीं तो जाके देख सकते हो, 4r सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, और ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम डायरेक्शन में है। कैसे? देखो
थंब की तरफ हाथ रखो, देखो डसो अंदर, थंब की तरफ करंट की तरफ थंब रखो, डसो अंदर, और ये क्लॉकवाइज अंदर, तीनों ऐड कर दो। अब ये सवाल करो, ये भी इंफिनिटी से आया, करंट ऐसे जा रहा आई, ऐसे जा रहा आई, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन यहां से घूमा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तुमको निकालना, ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है, फिर ये ऐसे चला गया करंट, देखो फिर कैसे गया करंट देखना जरा, फिर ऐसे चला गया करंट अप टू इंफिनिटी, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई। क्या जोरदार सवाल है। तो ये अप टू इंफिनिटी से वायर आया, यहां पे खत्म हो गया, तो ऊपर वाला और नीचे वाला सवाल तो एकदम सेम है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर, डायरेक्शन अंदर की तरफ, करंट की तरफ थंब रखो, डसो। अब यहां पे करंट की तरफ थंब रखोगे, डसोगे तो ये नीचे इस वाले रीजन में अंदर आएगा, लेकिन यहां पे बाहर आएगा। तो इस वाले वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा इतना अंदर की तरफ, और इस वाले वायर की वजह से सेमी इनफाइनाइट सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन ये आएगा बाहर की तरफ। कैसे बताता हूं। थंब को करंट की तरफ रखो, यहां डसोगे तो अंदर, यहां डसोगे तो बाहर, ये एक दूसरे को काट देगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस आर्क की वजह से बचेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिला कि नहीं मिला, नेट यही बचेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बड़ा तगड़ा सवाल है बेटा, बड़ा तगड़ा सवाल है। ये एक होमवर्क है, जरा करना। इधर से 5 एम्पियर करंट घुसा, उसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इस ए बी सेक्शन में 1 एम्पियर गया ऐसे, और यहां पे 4 एम्पियर गया। अभी 5 आया तो 4 इधर 1 इधर, जो 4 इधर आया उसमें से 3 निकल गया, बचा हुआ 1 और एम्पियर इधर गया। तो ये ए सेक्शन हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो अब इस पूरे सर्कल में 3 पार्ट बन रहे हैं कैसे, ये वाला पार्ट बन रहा है जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, आर्क एंगल 180 डिग्री, रेडियस है आर। यहां पे करंट देखो 4 एम्पियर, आर्क एंगल 120। यहां पे करंट 1 एम्पियर, आर्क एंगल 120, करंट 1 एम्पियर 1 एम्पियर 4 एम्पियर। करो, ये अच्छा सवाल है एक बार, ठीक है। ड्यूरेशन थोड़ा कम रखता हूं। यहां से करंट आई आया, आधे हिस्से में बट गया 2 हिस्से में, आई बाई 2 ऊपर वाले आर्क में, आई बाई 2 नीचे वाले। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और एक इस केस में करंट आई इधर गया, और यहां पे कुछ गया होगा I1, और देखो कितना कितना गया होगा I2, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो ये कुछ आपके क्या है, होमवर्क है, ये आप निकालिएगा, ये आपके कुछ होमवर्क है, ठीक है। बाकी के सवाल हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक होमवर्क ये भी है, ये भी होमवर्क, ठीक है भाई। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, वायर का पार्ट क्या होता है एंड सर्कल के पार्ट की वजह से क्या आ सकता है, ये थोड़ा लॉजिकली सोचना, मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे चीज़ें पढ़ेंगे। ये अभी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन देख के ही तुम्हारा काम हो जाएगा, MR स्टार बता देता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।